दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति के उतार चढ़ाव जीवन में आता ही है। सुख आता है, दुख आता है। कितने लोगों को दुख आया, फिर दुख आता है। सुख बहुत देर आता है दोस्त, लेकिन चक्र तो चलता रहता है। जो प्रकृति का चक्र है, वक्त का, चलता रहता है। कभी कभी कोई आदमी उस परिस्थितियों से जूझते तंग आ जाता है दोस्त। एक बार की कहानी बता रहा हूं। एक लड़की अपने पिता को अपना दुख बता रही थी और अपने जीवन को कोस रही थी कि हमारे जीवन में बहुत मुश्किल दौर चल रहा है। एक दुख आता है, दूसरा दुख जाता है, एक जाता है, दूसरा आ जाता है। इन मुश्किलों से लड़ करके वो तो बोली, मैं तो पिताजी थक गई हूं मुश्किलों से लड़ करके। मैं क्या करूं, क्या न करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिता अनुभवशील था और वो रसोइयों का जो है थोड़ा ज्ञाता भी था, रसोइया में काम किया था। तो बेटी के शब्द सुनने के बाद वो उसे रसोइयों में ले गया और 3 अलग अलग कढ़ाई लिया और तेज आग पर रख दिया। तीनों कढ़ाई अलग अलग तेज आंच पर जलाने लगा। पानी डाल दिया, तीनों कढ़ाई में पानी उबलने लगा। जैसे ही गर्म पानी होकर उबलने लगा, उस समय पिता ने उसका एक कढ़ाई में आलू डाला, दूसरे कढ़ाई में अंडा डाला, तीसरे कढ़ाई में काफी बीन्स डाल दिए। काफी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, काफी बीन्स डाल दिया उसके अंदर। वो लड़की बिना कोई प्रश्न किए पिता के इस काम को ध्यान से देख रही थी। 20-25 मिनट हो गया दोस्त। उसके बाद उन्होंने वो बर्नर को बंद कर दिया, आग को बंद किया और एक कटोरे को आलू में रखा, दूसरे को अंडे में रखा, तीसरे में पानी को कप में डाल दिया। जो कॉफी का कप था उसे कप में डाल दिया। पिता ने उन तीनों कटोरों को एक साथ दिखाते हुए अपने बेटी से कहा, पास से देखो इन चीजों को, पास से जाकर देखो इन तीनों चीजों को। बेटी ने आलू देखा जो उबलने के कारण मुलायम हो गया था। आलू जब उबल जाता है नरम पड़ जाता है, मुलायम हो जाता है। उसके बाद उसने अंडा देखा। उबलने के बाद वो अंडा बहुत कठोर हो गया। आखिर में वो काफी बीन्स में जाकर देखा, वहां उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसका दिल प्रसन्न हो गया, खुशबू इतना अच्छा, उसका स्मेल बहुत बढ़िया आ रहा था। तब उसके पिताजी ने बताया, देखो तुमको पता चला, इसका मतलब तुमको समझाया मैं, समझ में आया। पिता ने बताया, देखो बेटी, ये तीनों चीजों ने मुश्किल एक समान झेली थी। दोनों पानी में उबले हैं, तीनों एक समान मुश्किलें झेली है तीनों ने, लेकिन तीनों का रिएक्शन देखो अलग अलग आया है। तीनों ने एक तरह का मुसीबत का सामना किया, लेकिन तीनों का रिएक्शन देखो कैसे है, अलग अलग है। इसी तरह हमारा जिंदगी है। कष्ट और मुसीबतें हम सबको आती हैं, लेकिन उन दुखों कष्टों को सहने का रिएक्शन का सबका अलग अलग होता है। सबका रिएक्शन अलग अलग होता है कष्ट सहने का। कोई हंसकर सहता है, कोई मायूस होकर सहता है, कोई दुख और तकलीफ देकर हताश हो जाता है, मायूस हो जाता है, उबले आलू की तरह एकदम नरम हो जाता है वो, और दुखों मुसीबतों का ढिढोरा पीटना चारों तरफ चालू कर देता है। दुख पड़ा, हमको दुख दिखाई दिया, दुख आया, ऐसा ढिढोरा पीटता है वो। दूसरे व्यक्ति वो हैं जो दुख और मुसीबतों को भले ही हो हमारे पास,
लेकिन वो किसी को बताते नहीं, लेकिन अंदर से इतने टूट जाते हैं, बताते नहीं, अंदर से टूट जाते हैं। जैसे उबला हुआ अंडा है, ऊपर से हार्ड है लेकिन अंदर से वो टूट जाता है। वो किसी को बताते नहीं अपना प्रॉब्लम, लेकिन अंदर से टूटते हो, बताते हैं नहीं, हल्ला नहीं करते दोस्त। और तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जीवन में, दुखों मुसीबतों के न तो किसी को बाहर से घबराते हैं, न किसी के अंदर उदास होते हैं किसी के सामने। मुसीबतों से बाहर से घबराते नहीं वो, और न ही अंदर से टूटने से उदास होते हैं वो, बल्कि ऐसे लोग दुखों मुसीबतों को मालिक की मौज समझ कर, मालिक ने दिया है, भगवान ने, ईश्वर ने दिया है, ऐसा समझ करके उसे बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान का दिया हुआ है, सुख दुख उनका ही दिया हुआ है। ऐसे लोग अपने ईश्वर से कभी शिकायत नहीं करते और उनसे सहने की शक्ति मांगते हैं, भगवान हमको और भी धैर्य दो, और भी शक्ति दो, हम जो इस दुखों को सह सके। ऐसे लोग ही दुख और मुसीबतों में मुस्कुराकर दूसरों के लिए उदाहरण पेश करते हैं दोस्त। और जैसे काफी बीन्स है ना, सुगंध हो जाता है पूरा, उसी तरह वो सुगंध फैलाते हैं। इसीलिए दोस्त हमको एक कहानी से एक सीख मिली कि दुख और मुसीबत में ईश्वर को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मर्जी है भगवान की। दुख के घड़ी में मुस्कुरा करके जियो और उसका सामना करो दोस्त। हर पल ईश्वर का धन्यवाद दो, क्योंकि दुख और सुख उनका ही दिया हुआ है। इसलिए कभी भी टेंशन मत लो, भगवान ने दिया है, भगवान ही कष्ट निकालेंगे, उसका उदाहरण माने कि निकाट करेंगे। इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं, इसलिए हर पल ईश्वर को धन्यवाद दो। सुख भी बहुत, परेशानियां भी है सुख में, अब अच्छा नहीं है, सुख है तो बहुत खुश है आदमी, सुख में परेशानियां भी बहुत हैं। जिंदगी में लाभ तो बहुत है लेकिन हानियां भी बहुत हैं। लाभ ही लाभ नहीं होता, हानियां भी बहुत है। क्या हुआ, जो प्रभु ने थोड़े गम दे दिए उस पर हम भी उनकी मेहरबानियां समझो, भगवान ने दिया है तो उनकी मेहरबानी है। वो तो हमको टेस्ट कर रहे हैं कि हमको सहने की शक्ति है कि अहंकार में डूब जाओगे तुम। वो तो उनका दिया रहता है दोस्त, नहीं तो आदमी अहंकार में तो डूब जाएगा, अहंकारिता आ जाएगी, हमेशा सुख में रहेगा। तो इसलिए सुख में भी बहुत परेशानियां देता है भगवान, हानियां भी देता है वहां पर। इसलिए दोस्त, भगवान ने अगर कभी कभी थोड़ा सा आपको उदास बनाया है, थोड़ा गम दिया है, उनकी देन है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी देखो, जीवन में कभी भी किसी से अपना दुखड़ा मत करो, अपने यीशु के सामने आप प्रसन्न चित्त रहो। जैसे कॉफी डाल दिया पानी में, कैसे सुगंध दे रहा था वो, वैसे सुगंधित बने रहो। ढिढोरा पीट करके आपका कोई फायदा नहीं, लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे।